प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन, जिसका हम लोग स्वतुल्य संबंधों के प्रकार, जिसमें मेन है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध, और उदाहरण नंबर 5 देख चुके हैं। उदाहरण नंबर 5 2022 परीक्षा में आया हुआ भी है। ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं, इसलिए उदाहरण लगाना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण 6, माना समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 में r बराबर a, b सच दैट a तथा b दोनों या तो विषम है या सम है। इस संबंध की परिभाषा को समझिए। a, b या a तथा b दोनों या तो विषम या सम, मतलब दोनों ही या तो विषम होंगे या दोनों सम होंगे, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए। r एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? तीनों बातें सिद्ध करनी पड़ती हैं कि संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7, इसको उपसमुच्चय क्यों लिखा गया? क्योंकि ये ए का उपसमुच्चय ही है। इसके सारे अवयव ए में मिल रहे हैं कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये दिखाना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना है? सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ए में क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, और आर हमारा है a, b सच दैट a तथा b दोनों कैसे हैं? दोनों या तो विषम या सम है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर, इसमें से कोई अवयव उठा लें, एक स्वयं का अवयव स्वयं से रिलेटेड करें तो 1 1, तो एक विषम होता है, तो विषम विषम दोनों विषम हो गए, 2 2 सम हो गया दोनों, तो या तो विषम है या सम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर a, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a के लिए कोई भी अवयव ये उठाएं इनमें से, तो वो क्या है? इस संबंध को संतुष्ट करता है। नंबर 2, अब क्या सिद्ध करना है? सममित। सममित में क्या होता है कि अगर हमने लिखा कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, तो एक सम, दोनों या तो 1 3 लिख लें, 1 3 हमने लिख लिया, दोनों विषम है, तो 3 1 जरूर बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि ये भी तो दोनों विषम है। 2, 4 लिख लेंगे तो 4, 2 भी हो जाएगा, दोनों सम है। तो यानी कि जो अवयव हम लिखेंगे तो उसका उल्टा होगा, चूंकि a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज क्या होगा कि b, a बिलोंग्स टू r। मतलब अगर a तथा b दोनों विषम है या तो b, a भी या तो दोनों विषम होंगे या सम होंगे, तो सममित भी हो गया। नंबर 3, संक्रामक सिद्ध करना है। संक्रामक में क्या करेंगे? a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है? a तथा b दोनों विषम है या सम है, विषम है या सम है। और b, c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ? b तथा c दोनों विषम है या सम है। तो देखो
अगर ए कामा बी दोनों सम है और बी कामा सी दोनों सम है तो क्या होगा, ए कामा सी दोनों सम होंगे। अगर ए कामा बी दोनों विषम है और बी कामा सी, क्योंकि अगर बी विषम होगा तो यहाँ भी तो है वो, तो बी कामा सी भी विषम होगा, तो इसका मतलब ए कामा सी विषम है। तो इन दोनों बातों से ये निकल के आता है कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए तथा बी दोनों विषम होंगे या दोनों विषम हैं या सम। तो इसका मतलब ये हमारा संबंध संक्रामक भी है, इसलिए आर कैसा है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। अब आगे उसने कहा था कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। बिल्कुल संबंधित हैं। 1 3 5 7 के सभी अवयव कैसे हैं, विषम हैं। तो विषम अवयव विषम से संबंधित हो सकता है संबंध के अनुसार। तो क्या लिखोगे, 1 3 5 7 के सभी अवयव विषम हैं, सभी अवयव विषम हैं, इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी प्रकार हम लिखें 2 4 6 के सभी अवयव कैसे हैं, सम हैं। तो सम स्वयं से सम से रिलेटेड हो सकता है संबंध के अनुसार, तो ये भी एक दूसरे से संबंधित हैं। परंतु 1 3 5 7 का कोई अवयव 2 4 6 से संबंधित नहीं है, से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये विषम है और ये सम है। तो अगर एक इसका अवयव लेंगे तो वो विषम होगा, इसका लेंगे तो सम होगा। और हमारे संबंध में कहा गया है कि ए और बी या तो दोनों ही सम हो या तो दोनों ही विषम हो। तो ये सिद्ध हो गया है जो भी इसमें कहा गया था। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1। समुच्चय ए 1 2 3 कहाँ तक लिखी है, इसमें 14 तक संख्याएं लिखी हैं। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स कामा वाई 3x माइनस वाई बराबर 0। इसमें स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता की जांच करनी है। तो हम पहले स्वतुल्यता की जांच करेंगे। स्वतुल्यता की जांच कर लें। यदि कोई अवयव हमने ले लिया x बिलोंग टू ए, वो किन में से होगा, इनमें से कोई अवयव हो सकता है। 14 ही तक संख्याएं ले सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक। तो आर के अनुसार क्या होना चाहिए, एक्स कामा एक्स स्वतुल्य के लिए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज होना चाहिए कि 3x माइनस एक्स, ये क्या बचेगा 2x। परिभाषा कह रही कि ये 0 के बराबर होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। यानी कि कोई अवयव इसमें से उठा के देख लें, 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2 तिया 6 से 2 जाएगा तो 4 आएगा। तो इस प्रकार 0 नहीं मिलेगा इन 14 अवयवों में से। अतः आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है। नंबर 2 बात देखें, सममित। केवल परिभाषा आप याद कर लीजिए, कई बार जो है लगाने पर आपको ऐसे रट जाएगा। यदि हमने मान लिए 2 अवयव हैं x कामा वाई बिलोंग्स टू ए, लेकिन वो हैं क्या, 1 से लेकर 14 तक ही कोई अवयव है। तो पहला तो हम मान ही लेते हैं कि x वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि 3x माइनस वाई बराबर 0। चलो हमने मान लिया। एक जगह हमने 1 रख दिया, दूसरी जगह हमने 3 रख दिया y की जगह। तो अब हम क्या करें कि 3y माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0। तो
इससे ये बिल्कुल संभव नहीं है कि 3y माइनस एक्स संभव नहीं है। ये 3y माइनस एक्स 0 हो जाए। कोई अब इसमें से ले लें, 1 3 जैसे इसको संतुष्ट कर रहा है, 3 एकम 3 में से 3 घटा दिया 0। तो अब क्या उल्टा y कामा एक्स चाहिए हमको, y कामा एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए। इसका मतलब 3y माइनस एक्स क्या 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध सममित नहीं है, ये भी लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, संक्रामक ये है ये संबंध की नहीं है। इसमें क्या करते हैं, 3 अवयव ले लेते हैं कोई, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, जो 1 से लेके 14 तक हैं। 2 मान लेते हैं अपनी तरफ से कि 2 बातें तो हैं। 3x माइनस वाई बराबर 0, y कामा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि 3y माइनस जेड बराबर 0। तो आप बताइए कि ये 2 संख्याएं अगर 0 हैं, 3x माइनस वाई, तो या तो इनका योग करें या इनका अंतर करें, हैं? तो 0 से 0 जाए तो 0 आना चाहिए। लेकिन ये समीकरण 1 डाल दो, ये समीकरण 2 डाल दो। तो अगर 3x घटा ही दो, 3x समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 3x माइनस वाई माइनस, या जोड़ दें इनको, प्लस कर दो पहले, 3y माइनस जेड। तो ये क्या आ जाएगा, 3x और माइनस का 2y, 3y से 1y गया माइनस जेड। तो क्या ये 0 होगा? अब 2y में से z, अगर 3y माइनस जेड होता तब तो 0 लिख सकते थे। यहाँ 2y माइनस जेड हो गया तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 3y माइनस जेड कह रहा है 0 है, और 3x ये बचा है। 3x में से y 3x के बराबर है। तो अगर यहाँ हम y भी रख दें, 3x की जगह y रख दिया माइनस y माइनस जेड, तो ये हो गया माइनस जेड। तो अगर जेड एक संख्या बचेगी तो वो क्या 0 होगी? तो 0 नहीं होगी, अतः ये संक्रामक भी नहीं है, अतः संक्रामक भी नहीं है। इसलिए ये ना तो सम्मित है, ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है। तो इस तरह से ही इसके सारे सवाल लगेंगे। अगर ये सवाल आपकी समझ में आ गए हैं तो आप सारे सवाल कर लेंगे। देखेंगे आगे के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।